हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की इस वीडियो में हम कंसेप्ट डिस्कस करेंगे इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम का। ये दोनों सिस्टम्स कैसे काम करते हैं, कैसे किसी नंबर को हम इन सिस्टम्स में रिप्रेजेंट करेंगे, ये पूरा कंसेप्ट इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, जैसे 0 से लेकर 9 तक हमारे पास नंबर्स हैं, इनके लिए हम दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक होता है न्यूमरल और एक होता है न्यूमरेशन। अब न्यूमरल का मतलब क्या है? जब हम किसी भी डिजिट को सिंबल फॉर्म में लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 5, तो दिस इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, तो इसको बोला जाता है न्यूमरल या फिर नंबर। अगर मैं इसी 5 को वर्ड्स में लिखूं, जैसे मैंने लिखा FIVE, दिस इज न्यूमरेशन। तो हमारे पास जब नंबर होता है उसको हम नंबर या फिर न्यूमरल बोलते हैं, जो कि हमारा एक सिंबल है किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का। एंड न्यूमरेशन हमारे पास होता है जब हम उसको वर्ड्स की फॉर्म में लिखते हैं। अब सपोज कीजिए आपको एक नंबर गिवन है 563928 लेट्स से। अब इसको आपने इन वर्ड्स में लिखना है। हमारे पास न्यूमरल गिवन है, हमने इन वर्ड्स में इसको लिखना है, मतलब इसकी न्यूमरेशन लिखनी है। तो न्यूमरेशन लिखने के लिए जनरली हम दो सिस्टम्स को यूज़ करते हैं। वन इज़ कॉल्ड इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और दूसरा बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। मतलब किसी भी दिए गए नंबर को वर्ड्स में लिखना, उसके लिए दो सिस्टम्स होंगे, एक इंडियन एक इंटरनेशनल। सबसे पहले हमारे पास है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, जिसको हम हिंदू अरेबिक सिस्टम भी बोलते हैं। अब हमें पता है कि हमारे पास डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक। अब इनको कैसे लिखना है? इनमें कुछ इवन न्यूमरल्स होंगे, कुछ ऑड होंगे। जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ये हमारे इवन न्यूमरल्स हैं जो 2 पे डिविजिबल हैं। जो 2 पे डिविजिबल नहीं है वो हमारे होते हैं ऑड न्यूमरल्स। न्यूमरल्स किसको बोलते हैं? किसी भी नंबर को। अब ये हमारा सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी नंबर को न्यूमरेशन फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इन वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे। तो इसमें हमने अपने नंबर्स को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए। जैसे आप यहाँ पे 4 ग्रुप्स देख सकते हो, इनको पीरियड बोला जाता है। तो जो ये 3 है, पीछे से हम शुरू करेंगे जब भी काउंट करते हैं, ठीक है। राइट हैंड साइड टवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड चलेंगे। तो राइट हैंड साइड में ये पिछले जो 3 डिजिट हैं, तीनों मिलाकर ये तीनों एक ही ग्रुप में आते हैं, उनको हम बोलते हैं वंस पीरियड। ये सारे आपके पीरियड है, करोड्स, लाख, थाउजेंड, वंस। पीरियड का मतलब ये सिर्फ यही है कि अपने जो आपका नंबर है उसको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करना, ताकि हम इजीली उसको इन वर्ड्स फॉर्म में लिख पाएं। तो जब भी आपके पास कोई नंबर लिखा होता है तो आपने ये कॉमा देखा होता है। तो ये कॉमे का मतलब क्या है? कॉमा रिप्रेजेंट करता है कि ये तीनों एक ग्रुप में हैं, ये दो एक ग्रुप में हैं, ये दो एक ग्रुप में हैं, ये दो एक ग्रुप में हैं। सो कॉमा की हेल्प से हमें समझ में आता है कि इनको कैसे हम वर्ड्स फॉर्म में लिखेंगे। तो अभी मैंने बताया है कि जो ये 3 डिजिट्स हैं, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ बढ़ेंगे। ये जो पहले 3 डिजिट्स आएंगे फ्रॉम द राइट हैंड साइड, ये वंस पीरियड में आते हैं। कौन कौन से हैं ये वंस डिजिट? टेंस और 100। उसके बाद 1000 और 10,000 ये अपना एक अलग पीरियड क्रिएट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं थाउजेंड्स, जो ये दो हैं। देन उसके बाद वाले 2 डिजिट किस पीरियड में आते हैं? लैक्स, जिसमें लाख एंड 10 लाख ये दो आएंगे। और करोड़ पीरियड में क्या आएगा? करोड़, 10 करोड़। तो 10 करोड़ को आप इस तरह से नंबर फॉर्म में लिखेंगे, और जब आप इन वर्ड्स में लिखेंगे तो हम इस चार्ट की हेल्प से इसको इन वर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, अब हम एग्जांपल से समझते हैं। मेरे पास नंबर है 225437। तो मैं इस चार्ट में पहले उसको अरेंज करती हूँ। तो ये पिछले 3 आपके वंस पीरियड में आ जाएंगे। तो दिस इज 4, 3, 7। 2 और 5 आपके 1000 पीरियड में आ जाएंगे। 2 यहाँ पे,
5 यहाँ पे और बचा क्या 2 यहाँ पे। तो देखिए इसको कैसे अब लिखा जाएगा, 2 क्या है लाख, देन 25 क्या है 1000, 437। तो इस तरह से इसको इनवर्ड्स में लिखा जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम विच इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। इंटरनेशनल में भी हम क्या करते हैं, अपने पूरे नंबर को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, उन ग्रुप्स को पीरियड बोला जाता है। तो अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास 3 ग्रुप्स हैं, 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा ग्रुप्स बढ़ते जाएंगे, मिलियंस के बाद बिलियंस आ जाएगा। सो जो ये भी सिमिलर आपने रीड करना है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ चलेंगे। राइट हैंड साइड से पहले जो 3 आपके डिजिट हैं वो कौन सा पीरियड क्रिएट कर रहे हैं, वंस। तो ये वंस, टेंस एंड 100 ये तीनों किस पीरियड के अंदर है, वंस पीरियड के अंदर है। अब यहाँ पे 1000 में 3 आ जाते हैं, 1000, 10,000, 100,000। तो ये तीनों किस पीरियड में है, थाउजेंड्स पीरियड में है। देन आता है हमारा मिलियंस पीरियड, जिसमें मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। तो ये तीनों डिजिट्स आपके मिलियंस पीरियड में है। इसके बाद आपका बिलियंस भी आता है, जिसमें आपका बिलियन 10 बिलियन एंड 100 बिलियन HB। तो ये 3 आते हैं। तो जैसे जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा तो ये बढ़ता जाएगा। अब आपके पास अब यहाँ पे देखिए 3 फिर 3 फिर 3। सो अगर मेरे पास कोई नंबर है, लेट्स से सेम नंबर लेते हैं 225437। तो 437 ये आपका वंस में चला गया, 225 1000 में चला जाएगा। तो अब इसको कैसे बोलना है आपने, आप बोलेंगे 225,000, ये इस फील्ड में आ गया, इस वाले पीरियड में। फिर उसके बाद आएगा 437। तो दोनों का वे डिफरेंट है। तो जहाँ पे हमारे पास लैक्स होते हैं इंडियन नंबर सिस्टम में, यहाँ पे लाख और 10 लाख नहीं है, करोड़ 10 करोड़ नहीं है। यहाँ पे क्या आ जाता है 100,000, मिलियन 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप का मतलब एज सच कोई भी रिलेशन नहीं है इंडियन आपके सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में। सिर्फ है क्या कि किसी नंबर को कैसे आपने रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए वंस वाला तो आपका दोनों में सेम है। तो एक ही नंबर की एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। नंबर हमारा 2319617 है। तो जो वंस वाला पीरियड है दोनों में सेम है, जिसमें 3 डिजिट आएंगे, वंस, टेंस और 100। नेक्स्ट जो 1000 वाला पीरियड है, इंडियन में हमारे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, 1000 और 10,000। लेकिन इंटरनेशनल में 3 डिजिट्स आ जाते हैं, 1000, 10,000, 100,000। यहाँ पे हमारे पास लाख है, लाख एंड 10 लाख, जो कि लैक्स पीरियड में आएगा। करोड्स में आएगा करोड़ और 10 करोड़। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मिलियंस है, तो मिलियंस में भी 3 आ जाते हैं हमारे पास, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। फिर बिलियन आएगा, बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। तो जब आपको कोई नंबर गिवन होता है तो हम उसके कॉमा से आइडेंटिफाई करते हैं कि वो हमें इंडियन सिस्टम में गिवन है या इंटरनेशनल सिस्टम में गिवन है। अब देखिए अगर मैं इस नंबर को लिखूंगी तो मैंने कैसे लिखना है, 23, फिर मैं कॉमा डालूंगी 19,617। तो मेरे कॉमा से पता चल गया ये 3 वंस वाले में है, यहाँ पे ये 2 हैं तो ये 1000, ये 2 लाख वाले पीरियड में है। अगर इसी नंबर को मैं इंटरनेशनल में लिखूंगी तो 2 फिर कॉमा 319,617, क्योंकि जहाँ पे हमारा अगला पीरियड स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ पे हम कॉमा डालते हैं। सो ये वंस वाला पीरियड है, ये 1000 वाला है, ये मिलियंस वाला है। सो जब हम
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिसमें हमें एक नंबर गिवन होगा तो हमें उसको इन वर्ड्स लिखना है। तो हमें सिस्टम अपने आप पता करना है कि उसका इंडियन है या इंटरनेशनल है, वो हम कॉमा से आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसलिए जो कॉमा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब भी हम किसी भी नंबर को लिखते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है इनमें कि इसमें कौन कौन से पीरियड्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये रहा हमारा पूरा कंसेप्ट एक इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम के ऊपर। आई होप इस वीडियो ट्यूटोरियल से आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।